मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के गेस्ट हाउस में उत्तराखंड सरकार की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में पहुंचने पर जिलाध्यक्ष मनोज पाल सहित महानगर मंडल सहित अन्य सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आज भारत देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 36 लाख श्रद्धालु अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड राज्य की 4 धाम यात्रा पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आने के बाद देश के साथ साथ विदेश से भी श्रद्धालु सनातन धर्म से जुड़े देश के विभिन्न स्थानों पारिस्थितिक धार्मिक स्थान पर पहुंच रहे हैं। चारों धामों के कपाट खुलने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपस्थित रहे। बद्री केदार समिति इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि सभी यात्रियों को बेहतर और सुलभ दर्शन कराए जाएं। बद्रीनाथ केदारनाथ में व्यवसायीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि देश भर से यात्री 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीमित स्थान होने की वजह से यात्रा थोड़ी दुर्गम और कठिन भी है। प्रदेश सरकार ने हवाई मार्ग से भी यात्रा की बेहतर व्यवस्था कर रखी है। लोगों की आस्था भी देश में सनातन धर्म और भगवान के प्रति बढ़ी है। आपदा के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का भव्य निर्माण मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। 4 धाम यात्रा को पीएम कार्यालय राज्य सरकार स्वयं मॉनिटर करती है। चिकित्सा शिविर से लेकर टोकन सिस्टम और पंजीकरण तक में बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टम के साथ काम किया है। इस मौके पर काशीपुर नगर मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, काशीपुर नगर मंडल उपाध्यक्ष श्याम मोहन, काशीपुर नगर मंडल उपाध्यक्ष आकाश गुप्ता, काशीपुर नगर मंडल कोषाध्यक्ष धीरज वर्मा, काशीपुर नगर मंडल मीडिया संयोजक भागीरथ शर्मा, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री रविपाल, आवास विकास मंडल अध्यक्ष अर्जुन कुमार, काशीपुर पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल, कविनगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती कल्पना राणा, आवास विकास मंडल महामंत्री रिकी पोंटिंग, जगवीर, वासु शर्मा, सीमा चौहान, मंजू यादव, जसवीर सैनी, ईश्वर गुप्ता, रेखा सक्सेना आदि मौजूद रहे। काम को वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक डेस्टिनेशन बनाने का दावा किया जाता है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस पवित्र स्थल का व्यवसायीकरण हो रहा है? क्या परंपरा और सांस्कृतिक समझौते नहीं हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये 1929 में जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति बनी थी, आजकल आप जब देखते हैं कि जो महारानी अहिल्याबाई का जो है 300वां वर्ष को जो हम पूरी दुनिया के अंदर मना रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं श्री बद्रीनाथ जी में गया तो जो सिंह द्वार वहां पर बनाया, जो 4 धामों की यात्रा पर जो है कि महारानी अहिल्याबाई आई थी और उन्होंने वहां पर जो एक गोचर रास्ते में गोचर स्थान पड़ता है, जब एक किसान वहां पर एक गाय को पीट रहा था, वो चारा खा रही थी, तो महारानी जी ने जब देखा तो महाराजा ने उस स्थान को पूरा गोचर ही घोषित कर दिया। अब तो वो एक शहर बन गया बहुत बड़ा। लेकिन जहां तक व्यवसायीकरण की बात है, देखिए धीरे धीरे जिस प्रकार से संख्याएं यात्रियों की देश भर के अंदर से इस समय यात्री आ रहा है। कभी यात्रियों की संख्या जो है कि साल भर में जब यात्रा खुलती थी तो 2 लाख 4 लाख होता था, आज जो है कि लाखों लोग, मैंने कहा कि 36 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया और 11 लाख लोगों ने सिर्फ 29 दिन में जो है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ा सा कठिन है केदारनाथ जी की यात्रा है वहां पर, क्योंकि सीमित स्थान है हमारे पास में, यात्रा थोड़ा दुर्गम भी है और कठिन यात्रा है। पैदल मार्ग से भी जाते हैं, घोड़े खच्चरों से जाते हैं और हवाई मार्ग में भी हमने जो सरकार ने हवाई मार्ग से भी व्यवस्था की हुई है। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ये आ रहा है कि व्यवसायीकरण, लेकिन लोगों की आस्थाएं बढ़ी है। मेरा मानना यह है कि देश के अंदर लोगों की जो है कि आस्थाएं इस समय सनातन धर्म के प्रति और भगवान के प्रति बढ़ी है। सर, आपने भी कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, पर देखा ये जा रहा है कि 4 धाम यात्राओं में जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग है, स्वच्छता है, आवास है, उनकी स्थिति है, उनकी गुणवत्ता में अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ। मंदिर समिति क्या प्रयास कर रही है कि ऐसी स्थिति को श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएं दी जाए? नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः क्षमा चाहूंगा कि मैं सहमत नहीं हूं। सरकार पूरी तरह से, देखिए आज ये धाम भारत का नहीं पूरे भारतवर्ष का है और पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आता है और पूरी देश दुनिया के अंदर वो एक संदेश लेके जाता है। इस बार हमने जो है कि इस बार क्या, जब से राज्य से, केंद्र से लेकर और हमारी राज्य, आज देखिए जब 2014 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद आज दिव्य और भव्य केदार और बद्रीनाथ जी का निर्माण मास्टर प्लान के तहत स्वयं मोदी जी जो है कि उसको प्रधानमंत्री पीएमओ भी मॉनिटर करता है और हमारी सरकार
मुख्यमंत्री जी स्वयं देखिए कि सरकार ने इस बार चिकित्सा को लेकर हमारा चिकित्सा कैंप लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम लगे हुए हैं। हमने जो यात्रियों के लिए एक टोकन व्यवस्था, एक स्लॉट व्यवस्था बड़ा व्यवस्थित तरीके से वहां पर काम किया है। जगह जगह जो पैदल रूट है उन पैदल यात्रियों वहां पर शौचालय बने हुए हैं, वहां पर चिकित्सकों के कैंप लगे हुए हैं, खाद्यान्न व्यवस्था है, वहां पर लंगर लगे हुए हैं। जो लाइट की रास्ते भर में जो रात्रि भर में यात्रा चलती है उनको रोको, रात्रि में जो लाइट वगैरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी प्रकार से हैं। और संख्या, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा केदारनाथ जी में क्या है कि सीमित स्थान है और उस स्थान पर उतनी संख्या बढ़ने के कारण कभी कभी जब स्टार्टिंग में कपाट खुला था, नेचुरली जब स्टार्टिंग में कपाट खुलता है तो एक साथ यात्रियों का आवागमन होता है, थोड़ा बहुत व्यवस्थाओं को रहता है, लेकिन अभी बहुत सुचारू रूप से सरकार का तमाम बद्री केदार मंदिर समिति तो स्वयं जो है कि उसका मॉनिटर करती है, मंदिरों में सही प्रकार से वहां पर यात्रियों को दर्शन हो, उनकी पूजा व्यवस्था को लेकर। और शासन प्रशासन जितना बाहर से जो मॉब कंट्रोल है उनकी व्यवस्था को देखना, उनका यात्रियों की सुरक्षा को देखना है, यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था, यात्रियों की चिकित्सा की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है कि सरकार पूरी तरह से देख रही है, उसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित है और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कि इसकी मॉनिटरिंग करते हैं।